हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री सेक्शन का मैटर इन आवर सराउंडिंग उसे कंप्लीट कर चुका है फ्रेंड्स मैंने। और आज मैं आपको क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जो केमिस्ट्री सेक्शन से है इज मैटर अराउंड अस प्योर वो डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा फ्रेंड, आप वहां से चाहे तो मेरा सब वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें उसमें आपको सीरियल वाइजली दिया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग का सारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए फ्रेंड, जो चैप्टर का नाम दिया दिया गया है यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है वो क्या प्योर होता है। अगर प्योर नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मिक्सचर है उसमें कुछ। जैसे फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है, हमेशा हम लोग बोलते आते हैं कि प्योर घी, प्योर मिल्क बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो क्या सच में वो प्योर होता है या उसमें कुछ मिक्स होता है? तो वही सब हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और अगर वो प्योर नहीं है तो उसे प्योर करने के लिए क्या क्या यूज करना होगा, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज करना होगा जिससे हम उसे प्योर कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर का कुछ डायग्रामेटिकली आपको कुछ दिखाऊंगा। आप यहां से नोट करते रहिए फ्रेंड। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैटर। मैटर हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ चुका है। मैटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स मैटर का मतलब? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। मतलब कि जिसका कोई मास हो या उसका वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, मैटर को हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्लासिफाई किया था, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा क्लासिफाई किया था। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैटर जो है, जो हमारे पास मैटर है वो क्या प्योर है या इम्प्योर है। ओके, उसमें भी फ्रेंड्स देखिए टाइप्स होता है, जैसे कि मैटर का एक होता है फ्रेंड्स क्या, प्योर। एक होता है प्योर, और हम बोल सकते हैं मिक्सचर, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्योर। ये देखिए, प्योर और इम्प्योर हो गया फ्रेंड्स मैटर का, प्योर और इम्प्योर। अभी प्योर में भी दो टाइप दिया हुआ है। एक होता है एक होता है फ्रेंड्स एलिमेंट, एलिमेंट्स होती है, और एक कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ओके, और फिर इम्प्योर में भी आपको, इम्प्योर को मैंने पहले ही बोला था कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर ओके। तो ये जो डायग्रामेटिकली मैं आपको जो दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको दो टाइप का दिखाता हूं। मैटर को हम लोग दो टाइप में कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया प्योर, एक हो गया इम्प्योर। अगर प्योर है तो वो एलिमेंट्स या नहीं तो कंपाउंड में, और अगर इम्प्योर है तो वो मिक्सचर। फिर मिक्सचर में भी फ्रेंड्स दो टाइप होता है। ओके, मिक्सचर में भी दो टाइप है। एक होता है फ्रेंड होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होता है फ्रेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर देखिए फ्रेंड्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो आप लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल में आपको मिलते आ रहा है एलिमेंट्स। जैसे फ्रेंड्स इसको हम लोग कर सकते हैं, एक हो गया मेटल, मेटल्स, या और होता है फ्रेंड क्या उसमें नॉन मेटल भी होता है। और फिर उसमें क्या होता है फ्रेंड, एक होता है क्या मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। ये हो गया फ्रेंड एलिमेंट्स का
थ्री हो गया, इसमें थ्री क्लासीफाई हुआ है, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। फिर कंपाउंड में भी फ्रेंड्स देखिए, इसमें भी थ्री होगा। एक होगा फ्रेंड एसिड, एक होगा फ्रेंड बेस और सॉल्ट। सॉल्ट, ओके फ्रेंड्स। तो अभी ये जो मैंने यहाँ पे प्योर, इम्प्योर, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड ये सब लिखा है मैंने, तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको डेफिनेशन के साथ दूंगा। तो इसका बाद मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, इसका एक एक डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन आप इससे पहले इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड कि मेटर को क्या है, प्योर और इम्प्योर। ओके, फिर इसमें प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड आती है, और इसमें क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में फिर क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स में हम लोग मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स होता है। मेटल्स में जैसे हो गया कॉपर, जिंक, और हो गया आयरन, जिसे हम लोग फेरम भी कहते थे। और उसके बाद हो गया नॉन मेटल में, आपको पता ही है फ्रेंड, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो पता ही है फ्रेंड्स। मेटेलॉइड्स में हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, और आप देख लीजिए जर्मेनियम, ऐसा बहुत है फ्रेंड। पीरियोडिक टेबल में से आपको आप देख सकते हैं वहां से। और फिर एसिड में भी फ्रेंड्स आप देखिए, एसिड में जैसे आप जानते ही हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, H2SO4, ओके। बेस में भी फ्रेंड्स आप देखिए NaOH, उसके बाद और है फ्रेंड्स KOH, ओके, पोटेशियम ऑक्साइड। फिर NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद NaNO3, NaNO3, ओके, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए, ये आपको कंपाउंड का जो मैंने ये आपको दिया है, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे दे दिया है, लेकिन ये आपको इस चैप्टर से उतना नहीं दिया है, उतना नहीं है इस चैप्टर में से। लेकिन फिर भी आप अगर याद रखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा इन फ्यूचर के लिए। तो आपको बस यहाँ पे ज्यादा याद क्या करना है, ज्यादा क्या रखना है याद में, प्योर और इम्प्योर, ये दो वर्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा एलिमेंट्स। प्योर में हो गया एलिमेंट्स, और फिर कंपाउंड और मिक्सचर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, अगर वो इम्प्योर है मतलब उसमें कोई मिक्स होगा, मतलब मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर को भी दो टाइप का क्लासिफाई किया गया है, एक हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और एक हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, सो ये डायग्रामेटिकली मैं आपको क्यों दिखाया हूं यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज अगर हम उसे डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो उससे हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। अगर वही चीज अगर मैं डेफिनेशन में दे दूं तो आपको वो समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम लोग उनको A फॉर एप्पल जब पढ़ाते हैं तो हम लोग उसको एप्पल का वहां पे डायग्राम दिखाते हैं। B फॉर बॉल जब बोलते हैं तो बॉल का वहां पे हम लोग डायग्राम दिखाते हैं। तो डायग्राम का वजह से एक्चुअली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम का वजह से आप लोग थोड़ा जल्दी इसको समझ सकेंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन तो लिखना जरूरी है। सो मैं अब क्या करूंगा कि प्योर, इम्प्योर, ये सब क्या है फ्रेंड्स, अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा फ्रेंड। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आप अगर नोट करते रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अभी हम डेफिनेशन देंगे, प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब का डेफिनेशन अब यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स। आप सीरियल वाइजली इसे लिखिएगा, नोट कीजिएगा, तब आपको आसान होगा समझने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्योर फर्स्ट हम लोग करते हैं प्योर। प्योर में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मेड, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ one kind, one kind, one kind of particle. प्योर सब्सटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंसेस
मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें आप बोल सकते हैं एटॉम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लीजिए शुगर। ओके, शुगर, मैंने एग्जाम्पल शुगर क्यों लिया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कहा था प्योर, प्योर मतलब जिसमें क्या होगा, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसमें सिर्फ उसी का पार्टिकल्स होगा जो जो सब्सटेंस दिया रहेगा। जैसे कि शुगर, शुगर में बस वही क्रिस्टल, वही उसमें शुगर में बस वही होगा, वही शुगर का क्रिस्टल होगा, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। ओके, और अब हम लोग अब देखते हैं फ्रेंड्स इम्प्योर। इम्प्योर में फिर क्या है, हाँ अब देखिए फ्रेंड्स, इम्प्योर, इम्प्योर में भी सेम होगा। इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस, impure substance made up of made up of more than more than more than one particles, more than one kinds of particles, or more than one kind of particles। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, impure substance made up of more than one kinds of particle, और प्योर में क्या था कि प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से ज्यादा भी होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, देखिए जैसे कि शुगर, पहले में हमने शुगर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बार शुगर लेके दिखाया है कि आपको समझने के लिए आसान होगा। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर भी बोल सकते हैं आप, सैंड इन वाटर। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस का, कि इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एग्जांपल आप ले सकते हैं शुगर इन वाटर, और आप ले सकते हैं सैंड इन वाटर। हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स देखिए फ्रेंड, एलिमेंट्स में क्या होता है, एन एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस। एक्चुअली ये प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, मैंने आपको जब डायग्राम में मैंने आपको जब दिया था, दिखाया था, तो उसमें क्या था, एलिमेंट जो क्या था, प्योर साइड में था। ओके, और जो मिक्सचर था वो क्या था, इम्प्योर साइड में था, जिसमें हमने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को दिखाया था। तो इसमें ये एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस made up of only one kind of एटॉम। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये सब जो एटॉम, मॉलिक्यूल्स, ये सब जो आ रहा है, ये सब इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसका बाद जो चैप्टर आएगा उसमें मैं अच्छे से आपको डिस्कशन कर दूंगा, क्योंकि उसका चैप्टर में ये एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स ही दिया गया है। तो यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि एन एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस, और ये प्योर सब्सटेंस क्यों है इसका मैंने अभी बताया आपको। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटॉम। ओके फ्रेंड्स, सो प्योर, इम्प्योर और एलिमेंट्स तो खत्म हो गया। अभी हम लोग करेंगे फ्रेंड्स कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या, कंपाउंड के बारे में फ्रेंड्स, कंपाउंड का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे रफ कर लेता हूं, आप इसे पॉज करके लिख नोट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड का डेफिनेशन लिख लेंगे फ्रेंड्स। वन बाय वन करके आप इसे नोट कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा बाद में। चलिए फ्रेंड्स,
अब देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड ओके, कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। ये भी क्या है फ्रेंड? ये भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस, a compound is a pure substance made of one kind of molecules, made up of one kinds of molecules, or a substance form when two or more. A compound is a pure substance made up of one kind of molecules or a substance form when two or more elements are chemically bonded together। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना रहेगा, और ए सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर भी होगा तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए एकदम आसान से आप लीजिए, एग्जाम्पल के जगह पे आप लीजिए H2O। क्या है फ्रेंड? ये वाटर, H2O वाटर। ओके, ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये एक बीकर में क्या है फ्रेंड? वाटर है। इस बीकर में वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ ये दो एलिमेंट्स मिलके ये वाटर फॉर्म हुआ है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स मिलके ये वाटर क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है कि और ए सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया आपका कंपाउंड का डेफिनेशन। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या था इसके बाद। ये देखिए फ्रेंड, इसके बाद क्या था आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। उसके बाद था क्या? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है फ्रेंड? ए मटेरियल which contain two or more different kind of substance, different kinds of substance, atom or molecule, atoms or molecule which do not react chemically, but are physically mixed together in any proportion। फ्रेंड, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉज करके
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सब आता है 1 मार्क के लिए। व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर, ऐसा आता है फ्रेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर का क्या है, ए मटेरियल विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। ये देखिए 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग कंपाउंड हमने क्या कहा था कि प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन ये क्या है 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या है मिक्सचर है, ये क्या आता है इम्प्योर में आता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल which do not react chemically but are physically react together in any proportion, okay, physically mix together in any proportion। तो ये हो गया फ्रेंड मिक्सचर का डेफिनेशन। तो इसके बाद फ्रेंड क्या था, इसके बाद होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो उसके बारे में, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, विथ आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का क्या क्या डिफरेंस है, ओके। तो फ्रेंड इसे आप पॉज करके अच्छे से इसे नोट कीजिए और आप स्टार्टिंग से इसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने डायग्रामेटिकली जो मैंने आपको दिखाया था उसे भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।